अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अब आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया है। और ये इस्तीफा उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले जब वो कमिश्नर की कुर्सी पर थे तो कमिश्नर की कुर्सी को साल 2000 में उन्होंने छोड़ दिया था और उसके बाद 10 साल तक दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने काम किया। कोई भविष्य नहीं था उनका। बावजूद इसके उन्होंने कमिश्नर की कुर्सी को छोड़ा। साल 2013 में वो चीफ मिनिस्टर बने। 49 दिन की सरकार चलाकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना चाहते थे। लेकिन उस गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने में अड़चने थी, जिसकी वजह से 49 दिन में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा था और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कुर्सी छोड़ने के लिए। बावजूद इसके उन्होंने साल 2013 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। उसके बाद जनता की अदालत में गए। जनता ने पहले 67 सीटें 70 में से दी, फिर 62 सीटें दी और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई। और जब सरकार बनाई तो दिल्ली के अंदर वो शानदार काम हुए जो आज तक के इतिहास में भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। गरीबों के हक में बिजली फ्री, अस्पताल फ्री, एजुकेशन का मॉडल ऐसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आकर वहां के मॉडल की तारीफ और चर्चा करती है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं को बस में सफर फ्री। और उसके बावजूद दिल्ली की सरकार मुनाफे का बजट दे रही है, इतनी सारी सुविधाएं फ्री देने के बाद। और दूसरे राज्यों के अंदर क्या हो रहा है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार शख्स के ऊपर जब लांछन लगाया गया, भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए गए, तो अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर यह तय किया कि मैं जब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक जनता मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देती। आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर चुनाव है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का एक एक सिपाही दिल्ली के अंदर घर घर जाएगा और ये लोगों से कहेगा कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट देना, और अगर ईमानदार नहीं है तो हमें वोट मत देना। और जब हमें दिल्ली की जनता जिताकर दोबारा भेजेगी तो ही अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे, अन्यथा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़े मायने हैं इस बात के। ये तमाम उन लोगों को सीखना चाहिए राजनीति कि कुर्सी से मोहब्बत नहीं, देश के लिए कुछ करने का जुनून जो अरविंद केजरीवाल और उनके सिपाहियों में है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। आज कोई सभासदी की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कोई ग्राम की प्रधानी नहीं छोड़ना चाहता, कोई विधायकी छोड़ना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री का पद तो बहुत बड़ा होता है। तो ये इस बात से साबित हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल सबसे ईमानदार नेताओं में एक नेता हिंदुस्तान के अंदर है। आतिशी कैसे मुख्यमंत्री का पद संभाल पाएंगी, उनका फीडबैक क्या रहा? आतिशी जी एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही परिपक्व लीडर हैं। वो कई मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं दिल्ली के अंदर और लगातार संगठन के भी काम उन्होंने देखे हैं। तो आतिशी जी के रूप में दिल्ली को एक और शानदार मुख्यमंत्री मिला है और ये बहुत हैवी हार्ट के साथ, बहुत दुख के साथ आतिशी जी ने अपने इस पद को ग्रहण करने के लिए कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो दिल्ली का और दिल्ली के लोगों का एक ही है, अरविंद केजरीवाल। 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के बाद चुनाव आएगा और इस चुनाव में जनता प्रमाण देगी तो दोबारा आतिशी जी और दिल्ली की जनता और हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे।